हेलो एंड वेलकम बैक टू द एंडर वीडियो ऑफ लर्न विद पॉल। सो आज हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीकॉम 6M ऑनर्स का, बीकॉम जनरल एंड M.Com लॉ मेजर का। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है, इसमें क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहले हम जान रहे थे कि गवर्नमेंट टैक्स को क्यों लेवा करते हैं, टैक्स को क्यों कलेक्ट करते हैं सिटीजन से, एक कंट्री के सिटीजन से वो टैक्स को क्यों कलेक्ट करते हैं। टैक्स आर लेवाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन देयर सिटीजन टू जनरेट इनकम फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स। टैक्स कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट्स कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं? सिटीजन से कलेक्ट करते हैं टू जनरेट इनकम फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए गवर्नमेंट सिटीजन से क्या कलेक्ट करते हैं? लेवाई करते हैं। क्या क्या लेवा करते हैं? टैक्स को लेवा करते हैं टू जनरेट इनकम फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक गवर्नमेंट क्या करते हैं? टैक्स को लेवाई करते हैं ऑफ द कंट्री एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं। और वो कैसे अंडरटेक करते हैं? इनकम जनरेट करके। और वो किससे कलेक्ट करते हैं? सिटीजन से वो कलेक्ट करते हैं, एक कंट्री के सिटीजन से वो कलेक्ट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्स कलेक्शन सिस्टम। मीन्स एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करते हैं। जब उनका इनकम होता है तो उनसे वो क्या करते हैं? टैक्स एज ए सम अमाउंट वो कलेक्ट करते हैं टैक्स, और उसी टैक्स के अमाउंट को वो यूज़ करते हैं फॉर दी अंडरटेकिंग सम प्रोजेक्ट्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। कुछ प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं टू डेवलप द इकोनॉमी और पीपल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स लॉ सिस्टम, और आप बोल सकते हो कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी उसे आप बोल सकते हो। सो अब टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, तो हम देखते हैं टैक्स के दो टाइप्स को। तो टैक्स के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स को। So a direct tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer. एक डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स एक काइंड ऑफ चार्ज होता है जो इम्पोज करता है कौन? वो डायरेक्टली इम्पोज करता है ऑन द टैक्सपेयर। वो टैक्सपेयर के ऊपर ही वो डायरेक्टली चार्ज होता है एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन होम इट इज़ इम्पोज। मीन्स यहाँ पर जो टैक्सपेयर है उसी के ऊपर टैक्स चार्ज होता है और वो उसी के बेसिस पर वही गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। सपोज आपने गुड्स परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ का, तो वहाँ पर आपका 5% टैक्स लग गया, तो वो 5% 5000 होगा। तो 5000 मीन्स आपका टोटल पेमेंट आपका कितना हो गया? 1,05,000। तो जो आपका 5000 है उसको आपको गवर्नमेंट को देना होगा। और वो पेमेंट कौन करेगा? वो आप करोगे पेमेंट। वो आप किसी दूसरे को नहीं बोलोगे कि तुम मेरा पेमेंट करो, तो या तुम उसे शिफ्ट नहीं करोगे, वो तुम डायरेक्ट को उसको तुमको डायरेक्ट किसको पेमेंट करना है? गवर्नमेंट को तुम्हें उसे पेमेंट करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देयर इज़ नो शिफ्टिंग सिस्टम। यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जाता है टैक्स को। यहाँ पर जिसने भी परचेज किया गुड्स को उसी को क्या करना होगा? टैक्स को पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट लाइन पे ये कहा है कि ए डायरेक्ट टैक्स इज वन द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। मैंने बोल ही दिया यहाँ पर क्या है? ए डायरेक्ट टैक्स क्या है? ए डायरेक्ट टैक्स इज वन, जहाँ पर जो बर्डन है टैक्स पेयर का उसको क्या करता है? वो टैक्स पेयर वो किसी और को उस टैक्स को पेमेंट करने के लिए उसे शिफ्ट नहीं कर पाता। ठीक है, वो खुद उसे ही पेमेंट करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स हम उसे बोलते हैं। ओके, अब डायरेक्ट टैक्स से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? एक टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही होता है। कैपिटल गेन टैक्स ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स ही हमारा होता है, एक्सेट्रा। मीन्स बहुत सारे कुछ टैक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स हम उसे बोलते हैं। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज नाउ इनडायरेक्ट टैक्स? इफ द टैक्स पेयर पासिस द बर्डन ऑफ टैक्स टू समवन एल्स टू पे। अगर जो टैक्स पेयर है वो अगर अपने टैक्स के बर्डन को किसी और को वो शिफ्ट कर देता है, पास कर देता है, देन सच पेमेंट ऑफ टैक्स इज सेड टू बी इनडायरेक्ट टैक्स। उसी टैक्स को हम उसी पेमेंट के टैक्स को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स हम उसे बोलेंगे। मीन्स इसमें क्या हमने डायरेक्ट टैक्स में क्या देखा था कि डायरेक्ट टैक्स में हम शिफ्ट नहीं करते हैं बर्डन ऑफ टैक्स को, हम खुद पेमेंट करते हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? हम उसे पेमेंट दूसरे के द्वारा हम उसे करते हैं। सपोज आपने गुड्स परचेज किया 1 लाख, उसमें आपका टैक्स लग गया 5%, सो आपका हो गया 1,05,000। तो उसको आपने सेल किया है 1,10,000 पे। सो आपने
आपका गेन कितना हुआ, 1,10,000 हो गया। सो कस्टमर से आपको कितना मिलेगा, 1,10,000 मिल गया। जो 5,000 था अब वो आप किसको दोगे, गवर्नमेंट को दोगे। पर एक्चुअली वो 5,000 आपको मिला कहाँ से, आपको कस्टमर से मिला। मीन्स कस्टमर ने अल्टीमेटली उस पेमेंट, टैक्स के पेमेंट को किसने पेमेंट किया, कस्टमर ने उसको पेमेंट कर दिया। मीन्स यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर जो आपका टैक्स बर्डन है आप उसे शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, ए इनडायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स। यहाँ पर क्या बोला है कि ए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें एक टैक्स पेयर क्या करता है, किसी दूसरे को टैक्स बर्डन शिफ्ट कर देता है। ठीक है, शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स, किसी दूसरे को पेमेंट करने के लिए टैक्स पेयर शिफ्ट कर देता है कि तुम इस टैक्स के पेमेंट को तुम पेमेंट करो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हम उसे बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत सारे होते हैं, ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसमें से हम देखेंगे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, उसको हम बाद में देखेंगे। इसमें स्पेशली आपका चैप्टर है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की आपका क्या है, एक्स्ट्रा करके आपका एक चैप्टर है, चैप्टर 2, 3। ठीक है, ऐसा आपका चैप्टर है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। सो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में हम शिफ्ट नहीं करते हैं, हम खुद पेमेंट करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, हम किसी दूसरे को शिफ्ट कर देते हैं टैक्स बर्डन टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स टू दी गवर्नमेंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो पहला फीचर क्या है, टाइम ऑफ टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड ऑन परचेज, सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम क्या है टैक्सेशन का, जब भी हम परचेस करेंगे या हम सेल करेंगे या हम मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स को और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लेवाई होता है। ठीक है, मीन्स जब भी आप परचेस करोगे गुड्स, सेल करोगे गुड्स और मैन्युफैक्चर करोगे गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तभी आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या होगा, लेवाई होगा। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, टाइम ऑफ टैक्सेशन। नेक्स्ट हमारा है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। In case of indirect taxes, the incidence and impact of indirect tax fall on two different person। ठीक है, indirect tax के सिस्टम में क्या है, जो indirect tax का जो impact है वो 2% पर पड़ता है। Incidence and impact of indirect tax fall on two different persons। It means the tax burden is shifted by a supplier, एक supplier और एक buyer, means इन दोनों के ऊपर impact और incidence पड़ता है। ठीक है, it means कहा गया है कि it means the tax burden is shifted by a supplier to the buyer or recipient of goods or services and is borne by the ultimate consumer of goods and services। मैंने आपको बता दिया था इंडायरेक्ट टैक्स के मीनिंग में। यहाँ पर क्या होता है, जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट किया जाता है सेलर के द्वारा, सेलर शिफ्ट करते हैं टू दी कंज्यूमर जो गुड्स को परचेज करते हैं, और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली बेयर करता है द अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को। ठीक है, मतलब वही पेमेंट करते हैं, क्या टैक्स के पेमेंट को वो किससे कलेक्ट करते हैं, वो कंज्यूमर से कलेक्ट करते हैं और उसी को वो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। द सेलर ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज पेज इनडायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड सेम इज कलेक्टेड फ्रॉम द कंज्यूमर। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर कहा गया है जो सेलर है गुड्स का और सप्लायर ऑफ सर्विसेज पेज, वो इंडायरेक्ट टैक्स को पेमेंट करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। और उसी अमाउंट को जो वो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं वो किससे कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम दी कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर से वो अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया था कि सपोज अपने 1 लाख में आपने गुड्स परचेज किया, अब आप उसको भी सेल करोगे और उस पर आपका टैक्स लगा हुआ है 5%, मीन्स 1,05,000 आपका हो गया। सो सपोज आप उसे 1,10,000 में आप उसे सेल करोगे, तो आपको तो टैक्स को पेमेंट करना होगा 5,000। तो द सेलर ऑफ द गुड्स, क्या इस पॉइंट में क्या कहा गया है, जो सेलर है ऑफ द गुड्स और सप्लायर पेज इंडायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट, वो 5,000 को गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा और वो किससे कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा। जब वो बंदा क्या करेगा, जब वो पर्सन क्या करेगा, 1,10,000 कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी कंज्यूमर से, उसमें से वो 5,000 गवर्नमेंट को एज द अमाउंट ऑफ 1,05,000 के ऊपर वो टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो उसी को कहा गया है पेमेंट ऑफ टैक्सेस के पॉइंट में। ओके, नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लेशनरी इन नेचर। द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस इट्स प्राइस। इंडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहा है, वो क्या करता है, जो गुड्स के प्राइस है और सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं, उनके प्राइस को इंक्रीज करते हैं। दिस लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। ओके,
सपोज आपने कुछ परचेज़ किया 1,05,000 में और 1,05,000 को आप सेल कर रहे हो 1,10,000 15,000 पे, तो उस जो कंज्यूमर होगा उसको क्या क्या होगा, उसको कुछ ज़्यादा पेमेंट उसे करना पड़ेगा टू दी परचेज दी गुड्स। मीन्स उस गुड्स का एक्चुअल प्राइस सपोज 1,10,000 है, उसमें उस सेलर ने प्रॉफिट लगा दिया 5,000 या 10,000, मीन्स आपको 1,20,000 पे अब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स लेवाई हो चुका है। मीन्स क्या, यहाँ पर क्या हुआ, जो गुड्स का प्राइस है, जो सर्विसेज का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, और उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, आपका इन्फ्लेशनरी इन नेचर, इन्फ्लेशन राइज होता है इकोनॉमी में। ठीक है, सो यहाँ पर कहा गया है कि इंडायरेक्ट टैक्स क्या है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन इवेसिव। इट इज़ डिफिकल्ट टू इवेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज़ डिफिकल्ट टू इवेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स को इवेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली थ्रू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब भी आप गुड्स को सेल करोगे, जब भी आप सप्लाई करोगे सर्विसेज को, तभी आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लेवाई हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको पहले ही पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ टैक्सेशन पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या गया था, जो लेवाई करते हैं किस पे, परचेज सेल मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सप्लाई सर्विसेज पे। तो यहाँ पर भी सेम कहा गया है कि हम इसे इवेट नहीं कर सकते। जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे या आप सप्लाई ऑफ सर्विस करोगे, आप सप्लाई करोगे सर्विसेज, तभी आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो क्या है वो लेवाई हो जाएगा। तो आप इसे इवेट नहीं कर सकते हो, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हो, आपको पेमेंट करना ही करना है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, लास्ट आपका पॉइंट है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है, इन इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है इनडायरेक्ट टैक्स का टू दी टोटल टैक्स रेवेन्यू इज़ मोर देन 50%। मीन्स 50% से ज़्यादा जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाता है, वो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, और उसका जो परसेंटेज है, मीन्स कितना परसेंट कलेक्ट करते हैं, 50% से भी ज़्यादा वो गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर से, अपने सिटीजन से कलेक्ट करते हैं। मीन्स 50% से भी ज़्यादा वो अपने सिटीजन से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हैंस इट एक्ट्स एज ए मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट के लिए एक मेजर टैक्स रेवेन्यू हम इसे बोलते हैं। मीन्स 50% से भी ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, किससे, इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा वो सिटीजन से कलेक्ट करते हैं, और इसलिए हम इसे बोलते हैं एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट। ये क्या है, एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट टू डेवलप सम प्रोजेक्ट्स एंड बूस्ट द इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दी पीपल। तो ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ हमारे फीचर्स होते हैं। आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्स का एक ओवरव्यू मिल चुका है, और हमने देखा कुछ फीचर्स। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।